क्वेश्चन। सर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग कर रहे थे, हम लोगों ने होटल का पिछले क्लास में सम्स किया था एक। आज हम लोग उसका दूसरा इलस्ट्रेशन जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिया इलस्ट्रेशन, उसके ऊपर बात करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7। इस समय बच्चा गलती कर देता है क्योंकि क्या है, सीज़न को लेके कहानी किया है। आप भी जानते हैं कि होटल में ऑफ सीज़न और पीक सीज़न दो होता है। ऑफ सीज़न में रेंट कम होता है, पीक सीज़न में रेंट प्रॉपर होता है। साथ में ऑक्यूपेंसी भी ऑफ सीज़न में कम रहती है और पीक सीज़न में ऑक्यूपेंसी ज़्यादा रहती है। तो उसके बेसिस पे थोड़ा काम करना है, तो चीज़ों को ढंग से समझेंगे। अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन ए स्मॉल हिल स्टेशन विथ 100 सिंगल रूम्स। एक अपने डायग्राम बनाएंगे। इलस्ट्रेशन कितना है सर? 7। थोड़ा ध्यान देना। एक लॉजिंग होम है, उसमें टोटल कितने रूम्स है सर? 100 रूम्स है। ठीक है, आगे पढ़ो। द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन विंटर मंथ्स इन अ ईयर। मतलब सर मतलब अब 2 सीजन है, समझ लो, एक समर और एक विंटर। ठीक है, 6 महीने का 6 मंथ्स का जो विंटर का सीजन है उसमें वो कंसेशन देता है। मतलब बेसिकली ये इसके लिए ऑफ सीजन हो गया। यस और नो? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 6 ऑफ सीजन विंटर मंथ्स इन अ ईयर व्हेन नंबर्स ऑफ विजिटर्स आर लिमिटेड। कम लोग आते हैं ऑफ सीजन में, बट ऑब्वियस है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज्ड। मतलब अगर नॉर्मल पीक सीजन का रेंट को अगर हम 1 एज्यूम करें पीक सीजन का, तो यहाँ पे रेंट इज 0.5, आधा लिया जाता है। करेक्ट है, ये ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं। द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। जो रूम का रेंट होगा उसका 20% वो प्रॉफिट रखेगा। मतलब रेंट सेल प्राइस हो गया। यस और नो? 20% सेल प्राइस पे, टेकिंग्स पे, फेयर पे जो बोलिए, तो कॉस्ट पे कितना होगा? 1/5 ऑन सेल, तो कॉस्ट पे 25% या 1/4 जो बोलिए। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। एज्यूम अ मंथ टू बी 30 डेज। समझ गए चीज को? अब चीज को बात करो। हम यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से बात करेंगे, एक पीक सीजन और एक ऑफ सीजन। करेक्ट है? ऐसे ही अभी आगे क्या लिखता हूं, बात का बात। नंबर ऑफ डेज का बात करो। 6 मंथ्स पीक होगा और 6 मंथ्स ऑफ सीजन होगा। यहां बात हुआ था ना, 6 मंथ्स विंटर ऑफ सीजन है, तो 6 इंटू 30 180 और 180। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्लियर है? आगे बात करो। नेक्स्ट बोला ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%। 80% ऑक्यूपाइड रहता है, तो ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपेंसी बात करो। 80% सीजन में ऑक्यूपाइड रहता है। सीजन का मतलब पीक सीजन हुआ, तो सर जी 100 रूम है, 100 रूम्स, उसमें 80% ऑक्यूपाइड रहता है, मतलब 80 रूम्स ऑक्यूपाइड होते हैं। यस और नो? 80 रूम ऑक्यूपाइड होगा 180 दिन के लिए। तो बेसिकली रूम डेज अगर बात करो तो 180 इंटू 80, एक दिन में 80 रूम ऑक्यूपाई होगा। करेक्ट है? तो 180 दिन में 180 इंटू 80 14,400 रूम डेज ऑक्यूपाइड होगा पीक सीजन में। करेक्ट है? आगे बात करो। वाइल इन द ऑफ सीजन इट इज 40% ओनली। ऑफ सीजन में 100 रूम्स में 40% ही बुक रहता है, तो 40 रूम्स ऑक्यूपाइड होते हैं। एक दिन में 40 रूम ऑक्यूपाई होता है, तो 180 दिन में 7,200 रूम ऑक्यूपाइड होगा। करेक्ट है? तो टोटल 21,600 रूम डेज ऑक्यूपाइड होंगे। ये समझ में आता है? क्लियर है? ये तो हुआ इक्विवेलेंट। नहीं, ये इक्विवेलेंट नहीं है। अभी तक हमने 1 और 0.5 का कुछ किया है क्या? नहीं, ये हम ये बता रहे हैं कि कितना दिन रूम बेसिकली लेट आउट होता है। समझ गए चीज को? रूम डेज निकाला हमने। अब हम लोग इक्विवेलेंट भी निकालेंगे। अब हम लोग रेंट को एज्यूम करेंगे टेकिंग पीक सीजन एज बेस। रेंट 1 रुपया अगर होगा तो यहां रेंट क्या होगा? 0.5। तो इक्विवेलेंट रूम डेज फॉर
सीजन, बेसिकली ये सीजन लिखा है, हम पीक सीजन लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। पीक सीजन के बेसिस पे इक्विवेलेंट रूम कितना होता है, मतलब पीक सीजन में अगर मेरे को 1 रुपया करके मिलता है तो मेरा कमाई 14,400 होता है, मतलब बेसिकली 14,400 रूम लेट आउट होता है, रूम डेज लेट आउट होता है, यस और नो। लेकिन अब यहां पे 7,200 रूम लेट आउट होगा, लेकिन क्या कमाई पीक सीजन के हिसाब से होगी? नहीं होगी, आधी होगी। तो बेसिकली अगर पीक सीजन को बेस लिया जाए तो ये 7,200 इंटू आधा 3,600 रूम डे का इनकम देगा, यस और नो। तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 3,600 रूम डेज इफ एज पर द पीक सीजन रेंट। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो 14,400 और 3,600 बेसिकली 18,000 इक्विवेलेंट रूम डेज फॉर पीक सीजन। समझ गए चीज को? क्लियर है? टेकिंग पीक सीजन एज द बेस, द इक्विवेलेंट रूम डेज विल बी 18,000। करेक्ट है क्या? ये पार्ट अगर सेटल्ड है तभी सम में आगे बढ़ना है, नहीं तो हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। क्या चीज समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? पक्का? यही मेन पार्ट है होटल में, बच्चा यही गलत करता है, आप इसको सेटल कर लीजिए। सही है? पक्का? आगे बात, इतना इक्विवेलेंट रूम डेज होगा। अब अगर यहाँ पे रेंट को एक्स ले लिया जाए तो 18,000 एक्स हो गया, देखा जाए तो वो इक्वल टू उस तरीके से जैसे आप पिछले बार किए थे सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। टोटल इन्वेस्टमेंट इज 200 lakhs in the home is 200 lakhs of which 80% relate to buildings and balance furniture and equipment। चलिए बात करिए। टोटल इन्वेस्टमेंट 200 lakhs है, बोला इसका दो पार्ट है, जो होम में इन्वेस्ट हुआ उसका दो पार्ट है, उसमें बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट, चीज को समझा रहे हैं, बिल्डिंग 80% रिलेट टू बिल्डिंग बोला है, करेक्ट है ना? तो आइए 80% ऑफ 200 लाख 160 लाख का बिल्डिंग है, और बाकी बैलेंस जो है वो बेसिकली फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है, करेक्ट? और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट मिला के कितना परसेंट है सर? 20%। तो अगर उसको निकाला जाए फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का 20%, तो सर जी 20% ऑफ 200 लाख इज इक्वल टू सर 40 lakhs। एनी प्रॉब्लम? क्या चीज क्लियर है? पक्का सर? श्योर? आगे बात करिए। नेक्स्ट एक्सपेंसेस। अब खर्चा दिया है, स्टाफ का सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री चार्जेस, सर जी इंटीरियर, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये तो सारा खर्चा है ना। आगे एनुअल डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 5% ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का 5% डेप्रीसिएशन होगा, 160 लाख का 5% 8 लाख, दिस विल बी द डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्या कोई दिक्कत? श्योर? आगे बात करो। एंड ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस इंटू 15%, 6 लाख रुपया डेप्रीसिएशन किसके ऊपर सर? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। दोनों ही स्ट्रेट लाइन बेसिस है, तभी 200 लाख का कॉस्ट पे निकल रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो आगे बात करो। नेक्स्ट बोला रूम अटेंडेंट्स आर पेड ₹10 पर रूम डे, हर दिन का 10 रुपया मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन अ मंथ। यहां गलती करता है बच्चा, वो क्या करता है 18,000 जो अपने निकाले वो इससे मल्टीप्लाई कर देता है, 21,600 रूम डेज है बेटा, इंटू 10 करेंगे तो रूम अटेंडेंट का 2,16,000 आएगा। हम ऐसे भी बात करेंगे एक बार आपसे, ये तो ठीक है जो है 10 रुपया पर रूम डे बोला है, देखो ठीक है ना? यहां ध्यान दो, पीक सीजन और ऑफ सीजन, करेक्ट है सर जी? 80 रूम्स ऑक्यूपाइड रहता है, करेक्ट है ना? यहाँ पे 40 रूम्स ऑक्यूपाइड रहता है, एकदम सही है। पर रूम का 10 रुपया करके लेगा तो 800 रुपया लेगा, यस और नो? ये एक दिन का है 800, यहाँ पे भी 10 रुपया करके लेगा 400 रुपया, करेक्ट है? एक दिन का। कितना दिन है? 180, 180, 400 इंटू 180 करिए 72,000,
और 800 इंटू 180 करिए सर 1,44,000, 1,44,000। टोटल कितना सर? 2,16,000। करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये हो गया सर आपका 2,16,000। समझ गए चीज को? क्लियर है? ये सेटल्ड हो गया चीज, कोई भी दिक्कत? तो ये आपका रूम अटेंडेंट का क्या हो गया? वेजेस हो गया। समझ गए चीज को? आगे मंथली लाइटिंग चार्जेस 120 रुपया पर रूम एक्सेप्ट इन 4 months इन विंटर व्हेन इट इज ₹30 पर रूम। ये समझो, यहां भी गलती करता है बच्चा। अब अगर हम आपसे लाइटिंग चार्जेस के ऊपर बात करें, चीज को ढंग से देखना। बोला 4 महीना जो विंटर का है उसमें 30 रुपया करके पर रूम लेता है, ठीक है। अच्छा, लाइट कब जलेगा? जब रूम में कोई रहेगा। तो ये याद रखना, स्टूडेंट गलती क्या करता है इसमें, वो 100 रूम को बेस लेके चलता है। चीज को देखना, पहले तो विंटर का 4 months का बात करो। विंटर का 4 महीना किस बेसिस पे लेगा सर? 30 रुपया लेगा। करेक्ट है? अभी बोला ना, विंटर 30 पर रूम। करेक्ट, बात कर लीजिए। अच्छा, विंटर ऑफ सीजन है कि पीक सीजन है? सर ऑफ सीजन है, ऊपर बनाए थे ना चार्ट, विंटर ऑफ सीजन है। समझ रहे हो? अच्छा, ऑफ सीजन में कितना रूम रहता है? 40 रूम्स रहेगा। करेक्ट है? और हर रूम का 30 रुपया करके लेगा 1 मंथ का। सही है? तो 40 रूम्स इंटू 30 करिए, 40 इंटू 30, तो 1200 रुपया लेगा 1 मंथ का। कितना महीना? 4। 1200 इंटू 4 कितना हुआ? 4,800। कोई दिक्कत है? श्योर? आगे बात करिए। नेक्स्ट, विंटर के ये 4 महीना हुआ, बाकी रिमेनिंग का आप कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना। अब ये रिमेनिंग में भी सर 2 महीना ऑफ सीजन होगा, क्योंकि 6 महीने का ऑफ सीजन होता है। देख लो ऊपर लिखे थे 6 month ऑफ सीजन। करेक्ट है? तो 2 महीना भी अभी 40 रूम ही रहेगा, तो 40 रूम्स इंटू 30। सही है? 1200 1 महीने का, तो 2 महीने का 2400। करेक्ट है क्या? श्योर? पक्का? तो 40 रूम ही रहेगा ना ऑफ सीजन में भी, 40% ऑक्यूपेंसी ऑफ सीजन का, तो 100 में से 40 रूम रहेगा। 40 रूम का 30 रुपया करके लेगा, जैसे यहां ले रहा था। तो ये हो जाएगा सर हमारा, करेक्ट है ना? नहीं सर, गलत है, ये 120 ही होगा, क्योंकि बोला बाकी के लिए 120 पर रूम। करेक्ट है ना? अब आइए, 40 इंटू 120 कितना हुआ? 4,800 इंटू 2 करिए, 9,600। करेक्ट है? अब बाकी पीक सीजन। अच्छा, पीक सीजन में क्या पूरा 100 रूम रहेगा भाड़े पे? नहीं, 80 रूम ऑक्यूपाइड रहेगा। 80 रूम्स 120 रुपया करके, और कितना महीना? 6 महीना। करेक्ट है? तो 80 इंटू 120 करिए, 120 इंटू 80, 9,600। करेक्ट है? 9,600 इंटू 6 months 57,600 आ रहा है। तो आपका लाइटिंग चार्जेस 57,600 प्लस 9,600 प्लस 4,800, इट इज कमिंग टोटल 72,000। करेक्ट है क्या? ये हो गया सर आपका कहानी लाइटिंग चार्जेस से रिलेटेड। ये हमारा रूम अटेंडेंट का वेजेस। अब इसके बेसिस पे सर अपने को सम को करना है। आगे पढ़ते हैं, अभी कुछ और है क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे both during the season and the off season months on the basis of foregoing information। करेक्ट है? तो अपने चालू करें सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ रूम रेंट
पर डे, करेक्ट है। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं, आइए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, करेक्ट है ना। सबसे पहले सारे खर्चे उठाइए। अच्छा, हम लोग कुछ खर्चा निकाल चुके हैं पहले से। एक तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8 लाख, तो चलिए लिख देते हैं डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना? 8 लाख, करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, फिर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आया था 6 लाख का, करेक्ट है क्या? आइए सर वो भी लिख देते हैं, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कितना सर? 6 लाख, करेक्ट है, एकदम सही है। आगे बात करो। फिर हम लोग क्या निकाले? रूम अटेंडेंट वेजेस, करेक्ट है ना। तो चलिए सर लिख देते हैं रूम अटेंडेंट वेजेस। कितना? 2,16,000। वर्किंग नोट बना हुआ, आप नंबर दे दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 2, 3 जैसा आप देंगे वैसा कर लीजिएगा। फिर लाइटिंग चार्जेस आया हुआ है 72,000। आइए, लाइटिंग चार्जेस 72,000, हो सकता है ये भी सेटल्ड है। तो चलिए ये तो हो गया, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, अब एक एक करके सारा खर्चा लिख के ही दे दिया। स्टाफ सैलरी 5,50,000, तो चलिए लिखते हैं स्टाफ सैलरी 5,50,000, करेक्ट है। आगे बात करो। रिपेयर्स टू बिल्डिंग 2,61,000, तो आइए रिपेयर्स टू बिल्डिंग 2,61,000, करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे बात करो। इसके बाद बोला लॉन्ड्री चार्जेस 80,000, लिख सकते हैं, आइए सर। नेक्स्ट आइए, इंटीरियर 1,75,000, करेक्ट है, आइए उसको भी लिख दें, इंटीरियर 1,75,000, करेक्ट है, श्योर। आगे बात करो। मिसलेनियस 1,90,800, तो चलिए सर लिख देते हैं मिसलेनियस 1,90,800। क्या और कोई खर्चा है? मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट जोड़ना है। सर पिछले सम में एक्स वैक्स लिए थे, इसमें लेने का भाई इसमें दरकार नहीं है, क्योंकि पिछले सम में हमको प्रॉफिट का एक हिस्सा देना था रेंट के रूप में 10,000 प्लस 5%, इसलिए हम यहाँ एक्स नहीं लेंगे, मेरा काम हो जाएगा ऐसे भी। और चाहो तो ले लो, फिर टोटल में क्या करना पड़ेगा, उसको उससे इक्विवेलेंट करके काम करना पड़ेगा। क्या मतलब? यहां पे आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट पर एनम जोड़ते हैं। आइए, 8 और 6 14 लाख, 14 और 2 16,16,000, पहला चीज 72,000 प्लस 5,50,000 प्लस 2,61,000 प्लस 80,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,90,800, हमारा टोटल खर्चा आ रहा है 29,44,800। चेक करिए, यही है 29,44,800। इसमें ऐड क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? टोटल रेंट, यस और नो। अब इस रेंट को अगर हम लोग पर
रूम डे से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट जो हम लोग निकाल के रखे हैं, तो पीक सीजन का रेंट आएगा, फिर उसको इंटू 2 कर देंगे, आधा कर देंगे, तो वो हमारा ऑफ सीजन का रेंट बन जाएगा। खत्म हो गया सम। चलिए टोटल रेंट के लिए प्रॉफिट क्या बोला है, 20% था ना, कहीं हम पढ़े थे यार, कहाँ गया, बोला प्रॉफिट ये रहा 20% ऑफ द रूम रेंट। तो रेंट तो अभी मेरे को पता नहीं है, तो अगर ये 100 है एज्यूम करते हैं एक बार के लिए, तो इसका 20% प्रॉफिट, तो ये कितना होगा 80। हमारे पास तो कॉस्ट है, तो 80 का वैल्यू 229,44,800, तो एक का वैल्यू डिवाइड बाई 80 इंटू 20, एकदम सही पक्का। 1/4 ऐसे भी कर सकते थे, बट हम जानबूझ के दिखाए आपको, ये दिखाने का दरकार नहीं है। चलो करते हैं डिवाइड बाई 80 इंटू 20। प्रॉफिट देखो तो 736,200 है, 736,200 करेक्ट है, श्योर। प्लस कर देते हैं 29,44,800, आ रहा है 36,81,000। यही है क्या टोटल रेंट, दिस इज आवर टोटल रेंट ए। क्या हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट पीक सीजन रूम डेज है, रूम डेज क्या हम लोग निकालें इसको, हमारे हिसाब से आया है 18,000। देखो ये रहा पीक सीजन का 18,000 करेक्ट है। तो 18,000 पीक सीजन रूम डे के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा भाड़ा, तो इन दैट केस सी सर जी रेंट पर रूम डे ड्यूरिंग पीक सीजन विल बी ए डिवाइडेड बाई बी। एकदम करेक्ट, श्योर। आइए 36,81,000 डिवाइडेड बाई 18,000, 204 रुपया 50 पैसा, सही है। लेकिन क्या पीक सीजन और ऑफ सीजन का रेंट सेम है, पीक का अगर 1 रुपया था तो उसका आधा था, तो देयरफॉर रेंट पर रूम डे ड्यूरिंग ऑफ सीजन इज 204 रुपया 50 पैसा का आधा, क्योंकि वो 50% चार्ज करता। हम 0.5 लिखे, आप 50% लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 0.5, 102 रुपया 25 पैसा। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में, 102.25 चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से होटल सेटल हो जाना चाहिए। अब क्लियर है, देखो बहुत इजी है, हम लोग कितना सिंपल वे में चीज को किए कि चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए। हड़बड़ाने का नहीं है, लाइटिंग चार्जेस वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, पूरा 12 महीने का रूम सोचेगा नहीं कि ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे लाइट होगा, बट ऑब्वियस इंसान रहेगा तो लाइट जलाएगा ना, जबरदस्ती थोड़ी लाइट जला के बैठ जाएंगे, ये तो होता नहीं है। रूम अटेंडेंट वेजेस गलत हो सकता है अगर इक्विवेलेंट के बेसिस पे कर दिया, इसीलिए हमने जानबूझ के अलग अलग करके दिखाया कि आप समझें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये ध्यान रखिए। साथ में बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो डेप्रीसिएशन है वो एसएलएम बेसिस पे है, इसलिए हम लोग को मतलब नहीं था कि होटल बना कब था, अदरवाइज डब्ल्यूडीवी होता तो ये बता देता इस ईयर में बना है, तो माइनस करके डब्ल्यूडीवी लेके आते इस ईयर का और फिर डेप्रीसिएशन देते। समझ गए चीज को, क्लियर है। और ये रूम डेज का इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन जो हम लोग किए, मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, अब हम लोग आगे और भी बात करेंगे बाकी चीजों के ऊपर भी। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था और स्टूडेंट का डिमांड था, तो हमने ये वीडियो बनाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे ट्यूशन ले पाए, आप बात कर सकते हैं। हम लोग गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, हर एक मीडिया के थ्रू आपको क्लासेस अवेलेबल हो सकती हैं। हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, एंड यू कैन गेट द बेस्ट क्लासेस फॉर कॉस्ट एंड अकाउंट्स। आप हमसे बात करिए एंड वी विल मीट अगेन।
फॉर सम अदर वेरी नाइस टॉपिक्स। हम आपसे मिलते रहेंगे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर। सर बैचेज स्टार्ट हो गई है नए सिलेबस के लिए भी और ओल्ड सिलेबस की भी चल रही है। थैंक्स अ लॉट।